हैदराबाद में बीजेपी की विजय संकल्प सभा। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री केसीआर पर साधा निशाना। बोले भ्रष्ट सरकार के जाने का आ गया है समय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तेलंगाना की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार। बोले केंद्र की योजनाओं से तेलंगाना में हो रहा विकास। सेवा भाव का लाभ तेलंगाना के हर गरीब दलित को भी मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा तेलंगाना का विकास बीजेपी की प्राथमिकता। बोले लगातार तेलंगाना में बीजेपी पर बढ़ रहा जनता का भरोसा। पीएम मोदी ने तेलुगु में की संबोधन की शुरुआत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने भाषण खत्म होने पर लगवाए भारत माता की जय के नारे। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा 2023 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में खिलेगा कमल। तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। बोले अब हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। अमित शाह ने रैली में तेलंगाना के सीएम केसीआर पर कसा तंज। कहा किसी तांत्रिक के कहने पर नहीं जाते सचिवालय। जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोले वर्तमान सरकार को लोगों की आजीविका के स्रोत की परवाह नहीं। उन्हें बेरोजगार युवाओं से कोई सरोकार नहीं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बोले देश को एकजुट करने का अभियान यहीं से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिया था नारा। सरदार पटेल ने अखंड भारत की नींव यहीं रखी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। पीएम मोदी ने कहा तुष्टीकरण खत्म कर हमने तृप्तिकरण का रास्ता अपनाया। हमारी एक ही विचारधारा नेशन फर्स्ट, हमारा एक ही कार्यक्रम नेशन फर्स्ट। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई को दिया सुझाव। बोले पिछड़े दलित और मुस्लिम वर्ग को सरकारी नीतियों का मिले फायदा जिससे उनके जीवन स्तर पर सुधार हो। पीएम के भाषण के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई खत्म। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र। कहा विरोधियों ने रची प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गृहमंत्री अमित शाह बोले अगले 30 से 40 साल राज करेगी बीजेपी। विश्व गुरु बनेगा भारत। केंद्रीय गृहमंत्री ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी को तलब किए जाने के बाद कथित तौर पर अराजकता फैलाने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। तेलंगाना में 2023 में होने वाले विधानसभा का बीजेपी ने फूंका बिगुल। बैठक में देश भर से पहुंचे दिग्गज नेता। बीजेपी के नेताओं ने स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को जासूसी करते पकड़ा। बीजेपी नेताओं ने उस अधिकारी को स्थानीय पुलिस के हवाले भी किया। अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। बोले देश में लगातार बढ़ रही है नफरत। राहुल गांधी बोले ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के दम पर राजनीतिक विरोधियों का किया जा रहा है यहां पर परेशान। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि मुझसे 60 घंटों तक ईडी के अधिकारियों ने पूछे एक ही एक जैसे सवाल। बोले बीजेपी इस भ्रम को निकाल दे कि मैं डर जाऊंगा। वायनाड के मल्लापुरम में राहुल गांधी ने अमल कॉलेज के छात्राओं को सम्मानित किया। गुजरात दारू पर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बार एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए। केजरीवाल की अपील। बताया कैसे जीतेगी आप।
महाराष्ट्र में स्पीकर पद पर जीते बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर, सत्ता पक्ष के नार्वेकर को मिले 164 वोट। विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी की हार, साल्वी को मिले 107 वोट। नार्वेकर को 145 वोट मिलते ही बीजेपी और शिंदे गुट ने मनाई खुशी, सदन में बजी तालियां। एक एक विधायक की सीट पर जाकर की गई मतगणना, वोटिंग शुरू होने से पहले कुछ देर रहा गतिरोध। विधानसभा के बाहर रही कड़ी सुरक्षा, भीतर शांति से हुई वोटों की गिनती। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का दावा, हमारा स्पीकर उम्मीदवार सैनिक, दूसरे गुट का उम्मीदवार फर्जी सैनिक। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन साल्वी जी, और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? महाराष्ट्र में सियासी घमाघमी के बीच शुरू हुआ सत्र, जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी के लगे नारे। महाराष्ट्र में पार्टी पर कब्जे की जंग हुई तेज, विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर सील। कल बहुमत साबित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे, बहुमत साबित करने के दौरान स्पीकर का अहम रोल। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ रेवाड़ी में रैली, आरोपितों को जल्द सजा दिलाने की मांग। 10 दिनों के लिए एनआईए कस्टडी में भेजे गए उदयपुर हत्याकांड के चारों आरोपी, जयपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई। चारों आरोपियों को एनआईए ने कोर्ट में किया पेश, वापस अजमेर जेल ले जाते समय करना पड़ा वकीलों के गुस्से का सामना। जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान लगे जय श्री राम के नारे, वकील बोले ऐसे दरिंदों को मार देनी चाहिए गोली। उदयपुर केस से जुड़ा नया वीडियो आया सामने, हत्या के आरोपियों का पीछा करते नजर आई उदयपुर पुलिस। उदयपुर हत्याकांड में नए खुलासे, उदयपुर के 2 मौलानाओं ने गौस को भेजा था पाकिस्तान। मौलानाओं के नाम रियासत हुसैन और अब्दुल रज्जाक, दिलाई थी दावते इस्लामी की ट्रेनिंग। हत्याकांड की साजिश में 2 मौलाना और 2 वकील भी शामिल, एनआईए ने लिया हिरासत में। राजस्थान में बहाल हुई इंटरनेट सेवा, उदयपुर में अभी भी लगी है इंटरनेट पर पाबंदी। उदयपुर कांड को लेकर कानपुर में जांच शुरू, कानपुर में दावते इस्लाम का है दफ्तर, पाकिस्तान से जुड़ा है संगठन। महाराष्ट्र के अमरावती में भी उदयपुर कांड की तर्ज पर एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या, मुख्य आरोपी इरफान समेत 7 लोग गिरफ्तार। उमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, एक बार में दिमाग की नस फटी, सांस और खाना खाने की नली भी फटी, आंख की नस भी डैमेज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का खुलासा, जख्म 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा। 21 जून को वारदात का सीसीटीवी सामने आया, बाइक पर बैठे दिखे 2 व्यक्ति कर रहे थे रैकी। मामले की जांच में जुटी एनआईए, अमरावती कोतवाली में आरोपियों से पूछताछ की गई। भोपाल के कोलार इलाके में पानी की पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद, घरों में घुसा पानी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया चाय पर चर्चा का आयोजन, लोगों से उनकी दिक्कतों पर बात की। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर। उन्नाव में दलित युवती हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज्य मंत्री के बेटे की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने गैंगस्टर राजोल सिंह की 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। सूरत में आयोजित हुआ खेल महोत्सव, ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हुआ आयोजन। पटना के नेपाली नगर में चला प्रशासन का बुलडोजर, 70 मकानों पर हो रहा है कार्रवाई। 1 महीने पहले दिया गया था नोटिस, आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करके बने हैं ये मकान। जम्मू कश्मीर में गांव वालों की मदद से सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, रिहायशी में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। कल हो सकता है पंजाब की भगवंत सरकार का विस्तार, 4 से 6 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं शामिल। तमिलनाडु के चिदम्बरम में मोरल पुलिसिंग का अजीब मामला, पुलिस ने कई कॉलेज छात्रों के बाल काटे। पाली में तेज बारिश में बहने लगी बाइक, बाजार में दुकानदारों को हुई बड़ी परेशानी। राजस्थान के बारां में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते नजर आए लोग। चमोली कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क पर बगोली के पास कार पर चट्टान के टूट जाने से कार में सवार 2 लोगों की गई जान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, उफान पर नदी नाले। असम के बारपेटा में बाढ़ की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, 200 से ज्यादा परिवार हुए बेघर।
महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश से किसानों को राहत। पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने से परेशान थे किसान। केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बावजूद बाबा के भक्तों की लंबी कतार। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने बचाया। एसपी सिटी ने श्रद्धालुओं से नहाते समय एहतियात बरतने की अपील की। बिहार के सीतामढ़ी में नदी के कटाव की वजह से पलायन को मजबूर गांव वाले। बारिश की वजह से तेजी से बढ़ने लगा है जलस्तर। बड़ौदरा में जारोद में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ अलर्ट। 6ठी बटालियन को किया गया तैनात। अमरनाथ यात्रा में अब तक 40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा के कर चुके हैं दर्शन। तेजस फाइटर जेट ने दिखाया तेज। चीन और रूस के फाइटर को पछाड़कर बना मलेशिया की पहली पसंद। एलसीए तेजस की डील में भारत मलेशिया को एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है। यानी मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां पर भारतीय इंजीनियर तेजस की मरम्मत करेंगे। चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वो तेजस MK-1A वेरिएंट की खासियतों के आगे कहीं नहीं टिकता। इस लड़ाकू विमान को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने जताई खुशी। कहा, हम ये डील जरूर करेंगे। सीतापुर में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की गई जान, 9 लोग जख्मी। अलीगढ़ में एयरपोर्ट बनकर तैयार। अगले महीने 19 सीटर विमान भरेगा पहली उड़ान। छिंदवाड़ा में रिटायरमेंट पर लेखपाल की अनोखी विदाई। घोड़े पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ घर भेजा गया। तमिलनाडु के मदुरई में हिरासत में के दौरान कैदी से व्यवहार को लेकर सेमिनार। डीजीपी ने लिया सेमिनार में हिस्सा। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ निगम की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त।